हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। इसमें मेनली हम कोल, पेट्रोल और एक आता है नेचुरल गैस, इन तीन चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। देखिए, जो सबसे पहले हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ चीज़ें का यूज़ करते हैं, जैसे कि वो नेचर से बिलोंग हो या फिर ह्यूमन एफर्ट से, यानी ह्यूमन मेड हो। तो जो चीज़ नेचर से बिलोंग करती है, जैसे कि वुड हो गया। आजकल आप देखते हो कि वुड घर में सारी चीज़ें क्या किसकी होती है, ज़्यादातर वुड की होती है, जैसे टेबल, चेयर, बेड, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें बनाने के लिए वुड चाहिए होता है। वो क्या है, नेचर से बिलोंग करता है। तो जो चीज़ें नेचर से हम लेते हैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो अब हम जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन, यानी कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इनएग्जॉस्टेबल, सेकंड एग्जॉस्टेबल, और थर्ड रिन्यूएबल, और फोर्थ आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल। तो हमने अपने जियोग्राफी चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। बट इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में ना पढ़ के हम इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जानते हैं कि इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल होता क्या है। देखिए गाइस, जो चीज़ अनलिमिटेड होती है, यानी कि जो कभी दुनिया में नहीं ख़त्म हो सकती, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके द्वारा वो ख़त्म नहीं हो सकती है, उसे हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि हो गया सनलाइट और एयर। और वही बात रही एग्जॉस्टेबल की, तो वो चीज़ें जो लिमिटेड होती है, यानी एक समय तक सीमित रहती है। जैसे ये आता है आपका टाइम, और ये रहा आपका कोई चीज़, जैसे कि समझ लो पोल। वो आगे चलता जाएगा जब तक वो टाइम के पास पहुंचेगा, तब तक क्या हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। यानी कि उसका एक टाइम होगा कि हाँ ये अब तक चलेगा। और ह्यूमन अगर ऐसी एक्टिविटीज़ करते, ज़्यादा कोल यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो एक समय ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि फॉरेस्ट ले लो, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ कि इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल क्या होता है। ओके, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जो है नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों को नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि सॉइल है, यहाँ पर कोई एनिमल डेड हुआ, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये आगे चलकर इसके सॉइल के अंदर दब जाएगा। दबते दबते वो डीप तक पहुंच जाएगा। कैसे, उसके ऊपर सॉइल और आती रहेगी, कवर करती रहेगी, तो क्या जाने सॉइल वहाँ की इतनी ऊंची हो जाए, जब वो डीप अंदर तक चला जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई होने के बाद क्या होता है, वो अंदर डिकम्पोज होकर कुछ ना कुछ बन जाएगा। जैसे क्या जाने वो कोल बन जाए, नेचुरल गैस बन जाए, या फिर पेट्रोल बन जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल। इन सब चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको नेचुरल गैस भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। कोल, देखो इस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि कोल होता कैसे है, दिखने में कैसे लगता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर शो की है जिसमें दिख रहा है कि कोल एक हार्ड स्टोन जैसे कि इसमें भी लिखा है इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। ब्लैक इन कलर भी दिख रहा है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन कुक फूड। पहले क्या होता था कि कुक फूड करने के लिए गैस वैस नहीं होते थे, तो लोग कोल का यूज़ करते थे
फूड को कुक करने के लिए। और ये भी सुना होगा कि जब आपने झांसी की रानी तो देखा ही, उसमें लोग जब पहली बार इंजन बना था यानी ट्रेन बना था, रेलवे बना था, तो उसको चलाने के लिए क्या किया जाता था, कोल का यूज़ किया जाता था। थर्मल पावर प्लांट यानी कि जो कोल हमें बिजली प्रोवाइड करता है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कोल क्या होता है, एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था कोल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि स्टोरी ऑफ कोल, जैसे कि किसी मैन की स्टोरी होती है कि ये कैसे बना, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गए जैसे नरेंद्र मोदी, तो वो कैसे बने, उनकी भी एक स्टोरी है। उसी तरह से कोल की भी एक स्टोरी है, जैसे कोल कैसे बना। ठीक है, About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. यानी कि जब 300 मिलियन ईयर्स बीत चुके थे, जो अर्थ का फॉरेस्ट था वो बिल्कुल डेंस, बिल्कुल घना था, वेटलैंड था। ठीक है, ड्यू तो नेचुरल प्रोसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग हो गया, सुनामी आ गई, इन सब के कारण क्या होता है, जो फॉरेस्ट रहता है वो सारे पेड़ गिर जाते हैं। पेड़ क्या हो गए, गिर गए। अब उसके ऊपर सॉइल और आती गई, यहाँ लिखा है ना, इट दे आर कॉम्प्रेस्ड। कॉम्प्रेस्ड यानी कि उसके ऊपर सॉइल और आती गई, और वो क्या हुए, ये प्लांट के लिए उसके ऊपर सॉइल और आती गई, जिसके कारण वो और नीचे तक जाते गए, कॉम्प्रेस्ड हो गए, अंदर दबते गए। जितने नीचे जाते गए वहाँ का टेम्परेचर क्या होने लगा, रोज होने लगा, यानी और बढ़ने लगा। वहाँ के हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है, अब वहाँ का टेम्परेचर हाई था, यानी कि वो कोल में ही बनेगा। और जब पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल वाटर के अंदर पाया जाता है और कोल सॉइल के अंदर। ओके, तो हमने जाना कि स्टोरी ऑफ कोल क्या है। अब वही बात रही, यहाँ पर आपको दिख रहा है कोल माइनिंग, यानी कोल माइनिंग, कोल को कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ हाई लेवल तक क्या है, सॉइल है, और उसके अंदर ले जाके और डीप तक वो खोदते हैं, जिसके कारण उनको कोल जाके मिलता है। तो इतनी हाई प्रोसेस होती है कोल बनने की और कोल को निकालने की। तो बात रही कि उसको एक, हमने पहले क्या पढ़ा था कि वो एक लिमिटेड है, यानी कि एक समय तक खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि वो उसको कितने साल लगते, 300 मिलियन ईयर्स। अब 300 मिलियन ईयर्स कितना होता है वो तो आप जानते ही होंगे, कितना कुछ बदल जाएगा। तो फिर इसी के कारण कोल को हमें बहुत आसानी से, सिंपली और ईजिली कम टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए, जिससे के कारण वो न्यू फीचर्स के लिए भी अवेलेबल हो। अब कोल क्या कंटेन करता है, देखो कोल क्या कंटेन करता है इसकी बात है, तो कोल कंटेन करता है कार्बन। जो प्रोसेस होता है स्लो कन्वर्जन का, उसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो कोल बनने का प्रोसेस होता है उसमें जो कुछ गैसेस निकलती होंगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, सिंस इट वॉज फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, वो वेजिटेशन जो बचे कुछ होते हैं उनसे बनता है। कोल को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ चुका है इसको। when heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide। जब कोल गर्म होता है तो एयर में वो क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, मेरे ख्याल से हम आपको समझ आ गया होगा कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं। कोल के बनने के प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और कोल जब गर्म होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड कि कोल से क्या, जब कोल निकलता है तो उसके साथ क्या क्या और निकलता है। जब कोल निकलता है तो उसके साथ कोक भी निकलता है, कोक, कोल गैस और कोल टार। तो पहले देखते हैं कि कोक क्या होता है। तो बात रही कोक की, तो वो कैसा होता है, वो टफ सब्सटेंस होता है, उसमें पोर्स यानी कि उसमें छेद होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इट इन द पिक्चर ऑल्सो, एंड ब्लैक
सब्सटेंस, यानी कि वो काला दिख ही रहा है तो काला सब्सटेंस ही होगा। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम फॉर्म ऑफ कार्बन, वो एक तरह का कार्बन भी है, कार्बन उसके अंदर होता है तो एक तरह का वो प्योर कार्बन भी कहलाता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए एक्सर्टेड बाय मैनी मेटल्स, और कई सारे मेटल बनाने के लिए उस कोक का यूज़ किया जाता है। तो देखा आपने कि कोक जो कोल के साथ निकलता है वो कितना यूज़फुल होता है। अब हम पढ़ते हैं कोल टार, इसका सेकेंड फॉर्म, किसका, कोल का सेकेंड फॉर्म है कोल टार। तो फर्स्ट फॉर्म क्या था हमने यहाँ पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म था कोक, सेकेंड फॉर्म है कोल टार। इट इज़ ब्लैक होता है, वो ब्लैक होता है सारे जो, भाई जब कोल ही ब्लैक है तो उसके साथ निकलने वाले सब्सटेंस भी तो ब्लैक ही होंगे, कौन से ग्रीन एंड वाइट होंगे, है ना, ये बात तो समझ में आती है। अब देखो कोल टार एक लिक्विड होता है, तो कोल टार इज ब्लैक थिक लिक्विड, थिक यानी गाढ़ा और अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि उसकी बहुत अजीब सी स्मेल आती है। वो 200 सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है, कौन, कोल टार, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, अब कोल टार से भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज हो गई, जैसे कि आपके घर में क्या कहते हैं उसको, नील रखा रहता है, वो भी एक तरह का ही कोल टार से ही निकला हुआ एक सब्सटेंस है। ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स हो गए, रफिंग मटेरियल और पेंट्स हो गए, ये सब किसके सब्सटेंस है, कोल टार के। Naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar, यानी कि जो नैपथेलाइन बॉल्स होती हैं वो भी एक इंसेक्ट के द्वारा मतलब इंसेक्ट्स भी कुछ उसमें से निकलते हैं, किससे, कोल टार से, जैसे कि नैपथेलाइन हो गया और भी कई सारे। ये था हमारा सेकेंड फॉर्म, कोल का सेकेंड फॉर्म कोल टार। थर्ड फॉर्म है हमारा कोल गैस। Coal gas is obtained during the process of coal to get coke, यानी कि कोल गैस, जब कोक उसमें से निकलता है तो उसके साथ कोल गैस भी निकलता है। कोल गैस यहाँ आप देख सकते हैं, कोल गैस इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, वो फ्यूल की तरह इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और वो सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट, यानी जहाँ पर कोल का प्रोसेस होता है वहाँ पर ज़्यादातर ये निकलता है। क्यों, कोल से ही कोल गैस बनता है तो ऑब्वियसली वो कोल की इंडस्ट्री के पास, कोल की इंडस्ट्री से ही निकलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको आ गया होगा समझ कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या होते हैं, नेचुरल गैस क्या होता है, कोल, स्टोरी ऑफ कोल, कोल माइन, और उसके टाइप्स, कोल टार और कोल गैस। आज की वीडियो थी यहीं तक, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन to get more information, and please like and share to this video. Thanks to watching this video.